हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पिछली कुछ वीडियोस में पोस्ट फ्रूडियन अप्रोच की बात कर रहे हैं। आज इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे। दो पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस रह गए थे, एक एरिक फ्रॉम के दिए हुए और एक एरिक एरिक्सन की। चलिए लेट्स क्विकली रैप द टॉपिक। एरिक फ्रॉम ने जो अपना अप्रोच दिया, जो थ्योरी दी, वो काफ़ी हद तक सिगमंड फ्रॉइड से अलग थी। सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बेसिस बायोलॉजिकल रखा और एरिक फ्रॉम कहते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो सोसाइटी में रहकर लोगों के साथ इंटरेक्शन की वजह से अलग रहती है। उन्होंने ह्यूमंस को सोशल बीइंग्स कहा है, इसलिए पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि एज पर एरिक फ्रॉम द पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैज़ मोर ऑफ सोशल ओरिएंटेशन टू इट। ही ऑल्सो सेज कि हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं, जो ग्रोथ की बात हम करते हैं या हम पोटेंशियल रखने की बात करते हैं, वो इसलिए पॉसिबल है बिकॉज वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर फ्रीडम इन द सोसाइटी। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट दैट यू कैन ऐड। थर्डली ही सेज कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान डेवलप होते हैं। वैसे ही जो कल्चर जिसके अंदर हम लिव कर रहे हैं, जो सोसाइटी में हमारे प्रेजेंट है, वो भी रिटर्न में शेप होता है हमारे ही पर्सनालिटी की वजह से। तो उन्होंने ये एक्सचेंज बताया है हमारा कल्चर के साथ। सो इन शॉर्ट, इट इज़ अ सोसाइटी दैट इज़ शेपिंग माई पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड माई पर्सनैलिटी एक्ट्स एज एन इनर फोर्स इन द सोसाइटी टू शेप द कल्चर। अगर आप ये 3 पॉइंट्स अपने आंसर में लिख कर लाएंगे, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल। लास्ट में एक छोटा सा बोनस पॉइंट पे लिख सकते हैं कि एरिक फ्रॉम का जो काम है, उन्होंने टेंडरनेस को काफ़ी सपोर्ट करा है और जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको भी काफ़ी वो अप्रिशिएट और इंकरेज करते हैं। एरिक फ्रॉम के बाद लास्ट स्टेज आती है एरिक एरिक्सन की। ये पोस्ट फ्रूडियन अप्रोच की लास्ट थ्योरी है। एरिक एरिक्सन नाम आप लोगों ने क्लास 11th में भी सुना होगा, जहाँ पे आपने साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा। सो एरिक एरिक्सन कहते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है और उनकी थ्योरी में जो ज़्यादा फोकस दिया गया है वो कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस को दिया गया है। उनका ऐसा मानना है कि अगर हमारी एडोलेसेंस में ईगो आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है तो हमारी पर्सनालिटी हेल्दी वे में डेवलप करती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम हमारा पर्पस डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाए और एक यूनिफाइड सेंस ऑफ सेल्फ पर नहीं रीच कर पाए तो हम आइडेंटिटी क्राइसिस फील करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोस्ट फ्रूडियन अप्रोच। एरिक एरिक्सन को बहुत ज़्यादा ब्रीफ में चैप्टर में मेंशन किया गया है। सो आई होप अगर आप इन थ्योरीज को मेरे वीडियोस के थ्रू रिवाइज करेंगे, सो इट विल रियली हेल्प यू आउट टू पेन डाउन योर आंसर्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड देर इज़ वन मोर स्मॉल पोर्शन लेफ्ट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि साइकोडायनामिक थ्योरीज के जो क्रिटिसिज्म आए वो क्या थे। इसके लिए मैं एक नया शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। आई होप यू विल वॉच दैट ऑल्सो। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स आई एम टीचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वर्ड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।